कभी ऐसा हुआ है कि घर पर कोई मेहमान आए और फिर जाने का नाम ही न ले? अगर हाँ, तो शरद जोशी की ये कहानी बिल्कुल दिल को छू जाएगी। आज हम इसी मजेदार और सच कहूं तो थोड़ी चुभने वाली कहानी तुम कब जाओगे अतिथि की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है एक ऐसे मेहमान की जो मेजबान के सब्र का, कह सकते हैं, पूरा इम्तिहान ही ले लेता है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। हम 5 हिस्सों में देखेंगे कि कैसे मेजबान की हालत पतली होती जाती है। पहले जानेंगे व्यंग के उस्ताद यानी शरद जोशी जी के बारे में। फिर मेहमान के शानदार आगमन से लेकर स्वागत के फीके पड़ने तक की कहानी। फिर कैसे दावत खिचड़ी में बदल जाती है और आखिर में मेजबान की वो हताश गुहार। अच्छा, कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसे लिखा किसने है। तो मिलते हैं इसके रचनाकार से, जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में से एक माने जाते हैं। ये है शरद जोशी जी। इनकी खासियत ये थी कि ये समाज की छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों में भी गहरा व्यंग्य और हास्य ढूंढ लेते थे। इनकी नज़र बहुत ही पैनी थी। जोशी जी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी बिल्कुल सरल और सहज भाषा। वो कोई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो समाज की, राजनीति की बड़ी बड़ी बातों पर भी ना हंसी मजाक और मुहावरों के सहारे ऐसी चोट करते थे कि बात सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंच जाती थी। सच में धर्म हो, राजनीति हो या हमारा सामाजिक व्यवहार, उनकी पैनी नज़र से कुछ भी नहीं बच पाता था। तो अब आते हैं कहानी पर। कहानी का पहला दिन। मेहमान दरवाजे पर है, वो भी बिना किसी खबर के। देखिए, यही तो व्यंग्य है। मेजबान बाहर से तो बड़ी सी मुस्कान के साथ मेहमान का स्वागत कर रहा है, गले मिल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका बटुआ कांप गया है। यहीं से लेखक ने मेजबान के मन का जो द्वंद्व है ना, उसे पकड़ लिया है। अब इस शानदार मेहमान नवाजी के पीछे की वजह समझिए। 2 सब्जियां, रायता, मीठा, ये सब इसलिए था क्योंकि दिल में एक ही उम्मीद थी कि मेहमान इस आवभगत से खुश होगा और अगले दिन सुबह सुबह अपना बैग पैक कर लेगा। लेकिन कहानी का दूसरा दिन शुरू होता है और मेजबान की सारी उम्मीदों पर पानी फिरने लगता है। उसका धैर्य अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है। मेजबान ने सोचा, चलो एक आखिरी कोशिश और करते हैं। उसने मेहमान को बढ़िया सा लंच कराया, सिनेमा भी दिखाया। उसे लगा कि अब तो पक्का स्टेशन पर एक इमोशनल सी विदाई होगी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और फिर तीसरे दिन की सुबह होती है और मेहमान एक ऐसी बात कह देता है जो मेजबान के दिल पर किसी झटके की तरह लगती है। ये एक लाइन उसकी सारी उम्मीदों को खत्म कर देती है। और बस यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब मेजबान को यह एहसास होता है कि भाई, अतिथि देवो भव वाली बात हमेशा सच नहीं होती। वो मेहमान जो अब तक देवता लग रहा था, अब धीरे धीरे उसकी नजरों में एक राक्षस का रूप लेने लगता है। चौथा दिन आते आते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। वो सारी गर्मजोशी, वो बातें, सब खत्म। अब बस एक अजीब सी खामोशी है। और हाँ, खाने के मेन्यू में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। घर की मुस्कुराहटें जैसे गायब हो गई हैं। जो बातें पहले खत्म ही नहीं हो रही थीं, अब वहां सन्नाटा है। मेजबान उपन्यास में मुंह छिपाए हैं और मेहमान पत्रिका के पन्ने पलट रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। जरा सोचिए, बातचीत के सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, पुराने दोस्त, महंगाई, यहां तक कि पुरानी प्रेमिकाओं तक की बातें हो चुकी हैं। अब कुछ बचा ही नहीं है कहने को। और मेहमान नवाजी में आई गिरावट का सबसे बड़ा सबूत तो खाने की थाली में दिखता है। जो सफर शानदार डिनर से शुरू हुआ था, वो बेहतर लंच से होते हुए अब खिचड़ी पर आ गया है। और मेजबान मन ही मन सोच रहा है कि अगला नंबर तो उपवास का है। 5वां दिन, और अब मेजबान के अंदर जो कुछ भी चल रहा था वो एक हताश, एक आखिरी गुहार में बदल जाता है। अब सब्र का बांध टूटने ही वाला है। अब ये रिश्ता उस मोड़ पर आ गया है जहां वो टूट सकता है। मेजबान की सहनशीलता पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वो मन ही मन गिड़गिड़ा रहा है, बस अब चले जाओ। असल में कहानी का पूरा सार इसी टकराव में है। एक तरफ हमारी संस्कृति है जो कहती है अतिथि देवो भव, और दूसरी तरफ एक आम इंसान के सब्र की सीमा जो अब टूट रही है। आखिर एक देवता और एक इंसान ज्यादा देर तक साथ नहीं रह सकते। अब उसे ये एहसास हो रहा है कि मेहमान नवाजी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है और वो उस लिमिट के बहुत बहुत करीब पहुंच चुका है। इतना करीब कि अब उसके दिमाग में गेट आउट जैसे शब्द भी आने लगे हैं। ये मेजबान की तरफ से एक आखिरी खामोश चेतावनी है। वो मन ही मन कह रहा है,
इससे पहले कि मेरे अंदर का साधारण इंसान जाग जाए और अपनी पर उतर आए, हे देवता, तुम अपना देवत्व बचाकर लौट जाओ। और बस यहीं पर यह कहानी खत्म होती है, इस एक सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है जितना तब था। हर उस मेजबान के मन में यह सवाल जरूर उठता है जो विनम्रता और हताशा के बीच फंस जाता है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी लोगों को अपनी सी लगती है।